नमस्कार। रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गांधी जयंती के अवसर पर शहर में जगह जगह याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दी गई श्रद्धांजलि। पैसे के लेन देन के चक्कर में सगे चाचा ने भतीजे को ट्रेन से फेंका। गांधी जयंती के अवसर पर जेल से रिहा गए 5 कैदी और फिर हुई केंद्रीय जेल रीवा में कैदी की मौत। हत्या के मामले में हुई थी सजा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी जयंती अवसर पर आज नगर निगम में स्वच्छता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर नगर निगम में स्वच्छता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्वच्छता दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन एवं अमृत योजना के तहत 685 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसके साथ ही जिला स्तर कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल द्वारा नगर निगम सफाई कर्मियों को किट वितरण कर माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने पर भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी भी जुड़े हुए थे, मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हुए थे और आज यहाँ भी जो कार्यक्रम हुआ है, सबने इस पखवाड़े के अंदर जो एक संस्कार और संस्कृति को अपनाया है, उसको साल भर जारी रखना है, जिससे कि स्वच्छ भारत के मिशन को हम पूरा कर सकें और स्वच्छता से ही स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से ही विकास। रीवा से अपने रोजगार के लिए मुंबई जा रहे एक युवक को ट्रेन की पटरियों पर लहूलुहान हालत में देखा गया। परिजनों का आरोप है कि पैसे के लेन देन में उसके साथी एवं सगे चाचा ने युवक को जान से मारने की कोशिश की है। मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले घायल अजय यादव निवासी रौसर अपने कई साथियों एवं चाचा के साथ मुंबई के लिए काम पर निकला था। आज सुबह परिजनों को सूचना मिली कि अजय यादव गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना में घायल हुए अजय यादव की मां का कहना है कि वो घर से संजय यादव, राम खिलावन यादव व अपने अन्य साथियों के साथ 2 दिन पहले घर से निकला था। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि घायल का सगा चाचा संजय यादव अजय से पैसा ले रखा था, जिसे देने में वो आनाकानी कर रहा था। जब सभी लोग काम पर निकले तो चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया। ये बात घायल युवा अजय के द्वारा अपने परिजनों को बताई गई है। ये सवेरे पैसा मांगा रहा लड़का 300 मल लगा रहा था कि फिर सवेरे ये सांझ के वहाँ बम्बई जा रहा एक साहब कल लागत पाछा पैसा मांगा रहा है तो गाड़ी गुप्ता कह रहा गाड़ी गुप्ता कह के फिर पाछा कल ही सुबह से ट्रेन तक गा है। ट्रेन से चढ़ा लागे जैसे 3 आदमी आ रहे हैं, उनका पैसा कड़ी दे के जुड़वा दी नशा करवा के पहले नशा करवाए हैं। 3 और लोग जो थे वो कहाँ के रहने वाले? वो उधर के हैं। ये सिमरिया का एक है, एक सिमरिया का है और सेठ का नाम एक सिमरिया का है, एक बलदाऊ है, बलदाऊ उसका सेठ है, वो बताएगा पूरा। ये सब एक साथ काम करते थे? हाँ, सब एक साथ में काम करते थे। और ये 3 आदमी नहीं करते थे काम कहाँ करते थे? बॉम्बे में। ये 3 लोग जो जिसके ऊपर आरोप है, ये काम नहीं करते? ये मेरे चाचा सगे हैं। सगे चाचा? हाँ, वो पीछा करवाए हैं। वो लड़के को पैसा, जो साथ में लड़के जा रहे थे तो उसको पैसे देकर इसको नशा करवा के ट्रेन में खड़ा था गेट में, तो उसको धक्का मरवा दिए। कौन बताया आपको कि उन लोगों वो को? एक लड़के का नाम बता रहा छोटू, एक का तो संजय यादव बता रहा है। छोटू को जानते हैं आप? हाँ, वो जानता है। संजय यादव कौन है? मेरे चाचा का लड़का। ये लोग मतलब उसी ट्रेन से वो भी बाहर गया है उसी दिन। पैसे देख के उनको नशा करवा के छुड़वा दिया इसको ट्रेन से। क्या हालत क्या है अभी आपके भाई की? बहुत गंभीर हालत है। वीडियो सर को मैंने दिया हूँ, रिकॉर्डिंग मैं किया हूँ मोबाइल में। उसका पैर कट गया है और सेठ बोल आज सिर में चोट लगा है। सेठ बोल रहा जो करना हो तो कर लेना। सेठ कौन है आपका? वो का बोलते हैं उसको, ये सिमरिया का है। रीवा जेल में हत्या के आरोपी की बीमारी के चलते मौत हो गई। इस बात को लेकर परिजनों के द्वारा जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हत्या के आरोपी की बीमारी के चलते मौत हो गई। इस बात को लेकर परिजनों के द्वारा जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि काफ़ी समय से मृतक बीमार चल रहा था, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा उसका इलाज नहीं कराया गया और अंतिम समय में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल आज से 2 साल पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कबाड़ी मोहल्ला में प्रमोद लोनिया नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में प्रदीप लोनिया एवं उसके भाई सुजीत लोनिया को आरोपी बनाया गया था। तभी से दोनों भाई जेल में थे। परिजनों का आरोप है कि प्रदीप लोनिया की तबीयत काफ़ी खराब रहती थी। जब इस संबंध में परिजनों द्वारा
जेल प्रशासन से इलाज की बात कही जाती तो उनके द्वारा इलाज नहीं कराया जाता था। 2 दिन पहले गंभीर हालत में प्रदीप को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हमारा बच्चे 2 साल से जेल में था, 2 साल 3-4 महीना हो गया। वो जब बीमार पड़ गया सर, तो वो उसको इलाज के लिए बोले कि बाहर जाओ दिखा दो, तो उनको बाहर नहीं दिखाया गया, ट्रीटमेंट उसका बाहर नहीं कराया गया। जब मरे के कगार में आ गया तब मेरे बच्चे को यहाँ ले आए। हमारा भैया चला गया, जब सुबह 5 बजे ले आए सर, इलाज नहीं हुआ, दिन भर नहीं हुआ, 24 घंटे के बाद इलाज की गई। जाके बिहान भये, फिर दवा के किए, तो दवा का बोले कि जितना हुआ ही ना उतना ना करेंगे, अपना जाओ बाहर से दवा ले आओ। जेल में यहाँ पे संजय गांधी में सर कहते जो है हम वही न देंगे, हम कहाँ पाए तो दे सर। वहाँ से आए मैं सर 15 दिन पहले मेरा बच्चा मेरे गई देखने, तो कहता मम्मी मेरा जान बचा लो, मम्मी मेरे को बचा लो। न बोल पाता था न सुन पाता था, बस ऐसे करता मम्मी हमें बचा लो, मम्मी बचा लो। खड़ा नहीं हो पाता था। फिर कल ऐसे चलता था सर, ऐसे मतलब अपने से नहीं पकड़ के बस ऐसे करता ही था बस। केंद्रीय जेल रीवा में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 5 कैदियों को गांधी जयंती के अवसर पर आज रिहाई मिली। ये सभी कैदी 302 के अपराध में आजीवन सजा काट रहे थे। गांधी जयंती के अवसर पर 5 कैदियों को रिहाई मिली है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे ये कैदी जेल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिससे वो अब अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जेल से रिहा हुए कैदी सरमन कोल ने बताया कि शराब पीने के दौरान ससुर से विवाद होने पर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से जेल में सजा काट रहा है। घटना से नाराज परिवार के लोग कभी उससे मिलने जेल आए ही नहीं। वहीं कैदी रामनिवास कोटवार ने कहा कि एक विवाद में हत्या कर दी थी, जिसके बाद से जेल में सजा काट रहा है। उसने कहा कि अब हत्या का पश्चाताप है, लोग गुस्से में शांत रहे, वरना पूरा जीवन जेल में ही काटना पड़ जाता है। 14 वर्ष 23 दिन। क्या हुआ था पूरा घटना को? हो गया पीने खाने में झगड़ा हुआ, चोट ज़्यादा लग गई। किससे झगड़ा हुआ था? बड़े ससुर, उनकी डेथ हो गई जी। तो अभी कोई लेने आया आपको? नहीं। क्यों? मेरे कोई है नहीं, घर वाली घर है तो क्या है। तो बच्चे वगैरह? बच्ची हैं 2, शादीशुदा हो गए होगा तो अपने घर दुगार हो गए। आप जब जेल में बंद थे इस दौरान कोई आपसे मिलने? कोई नहीं। कोई भी परिवार? कोई भी नहीं। जेल में रहकर सीखा आपने? वो जेल का काम करता रहा। अब आगे क्या सोचा है? क्या आगे कुछ काम धाम मजदूरी कृषि कार्य करूँगा या कि पशुपालन कुछ न कुछ से जीवन यापन करने के लिए। उमरिया ग्राम टोलवा। अभी कहाँ जाएंगे अब आप? यहाँ से घर जाऊँगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना उर्फ रामनिवास कोटवार। क्या कब से यहाँ जेल में हैं आप? क्या घटना हुई थी? 302 हो गया था। ये हम जेल में हैं 9/5/2010 से। किसका मर्डर हो गया? एक यादव जी थे, वो हमारे पिताजी को उल्टा सीध बोले थे, तो हम तो माफ़ी मांगने गए थे समझाने, लेकिन जब वो नहीं हमको भी बार करने लगे तो फिर हम उनको मार दिए। अब आप छूट गए, अब क्या आगे क्या करेंगे? आगे जाएंगे कहीं जुगाड़ करके, ढाबा वाबा खोलेंगे, कहीं व्यवस्था करके। यहाँ पर बर्ची चलाते थे, बाहर ढाबा चलाएंगे। तो क्या आपको पछतावा है उनको मारने का? पछतावा काहे ना रहेगा। 14-15 साल सजा काट के आदमी छूटता तो अब गलती तो हो गई, अब वो तो गलती का पछतावा तो करना पड़ेगा। वो तो ऊपर चले गए, अब नीचे हम न भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए? या ऐसा ना करें, और लोग जो है ऐसा ना करें, गुस्सा बर्दाश्त करें, अपना कायदे से रहें, बस क्षमा की मांग ले उससे कि भैया क्षमा कर दो अब तुम मुझे। कितने वर्ष में आपको काटना पड़ा? हमको काटना पड़ा 14 साल 4 महीना 23 दिन। परिवार के लोग मिलने आते थे? आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर रीवा जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी जयंती अवसर पर नशा मुक्ति का बीड़ा उठा चुके सुजीत द्विवेदी के द्वारा छुआछूत को भूलकर आदिवासी बच्चों के पैर पखारे गए। रीवा जिले में कई वर्षों से सुजीत द्विवेदी के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए उनके द्वारा अकेले रीवा जिले को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया गया था और आज उनके साथ समाज का एक बड़ा तबका जुड़ चुका है। रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे चौराहे तक गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही
आदिवासी बच्चों का सम्मान करते हुए उन्हें छुआछूत और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया, जिसके लिए आदिवासी बच्चों के पैर धोकर उनको सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश से छुआछूत मिटे और हमारा देश जो है वो नशा मुक्त देश हो। तो दोनों ही चीजें आज के दिन विश्व अस्पृश्यता दिवस और मद्य निषेध दिवस दोनों मनाया जाता है। उसी अवसर पर आज हमने यहाँ पे छुआछूत को समाज से दूर करने के लिए, मिटाने के लिए हमने सभी जाति और धर्म की बहनें और भाइयों के हमने चरण धोए हैं, ताकि हमारे देश से छुआछूत की जो बीमारी है वो दूर हो सके। और हमने यहाँ पे नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। हमारा देश जब नशा मुक्त देश बनेगा तभी एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। जिले में मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में लिप्त एक दंपति को कोतवाली पुलिस ने दमोह जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर व नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि इस मामले में काफी समय से पुलिस कार्रवाई कर रही थी। आखिरकार इस दंपति को दमोह जिले के बटियागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जांच और गिरफ्तारी में निरीक्षक जयप्रकाश पटेल के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बाटी, उप निरीक्षक सुशीला, प्रधान आरक्षक आरडी पटेल, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, आरक्षक जितेंद्र सेन और महिला आरक्षक सायना बानो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सभी के प्रयासों से ये सफल कार्रवाई हो सकी और एक गंभीर अपराधी को पकड़कर अपराध उजागर किया। इस संबंध में जयप्रकाश पटेल ने हमें बताया। ये अपना 25 नवंबर 2023 को एक परिजन ने हमारे थाने पे एक FIR दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बेटी जो है अचानक घर से लापता हो गई, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर एवं CSP महोदया शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसपे पुलिस टीम के द्वारा लगातार गुमशुदा बच्ची की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे थे और साइबर सेल का भी मदद लिया जा रहा था। लेकिन प्रारंभिक समय में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कुछ बाद में हमें लिंक मिले, जिसके माध्यम से हमने एक संदेही को सतना से राविंद्र कोरी नाम का संदेही है, जिसको हमने सतना से अभिरक्षा में लिया था। और उससे पूछताछ पर एक खुलासा हुआ कि राविंद्र कोरी ने ही उस 15 साल की बच्ची को बहला फुसला कर सूरत ले गया था। सूरत ले जाकर अपने साथ रखा था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक कल्लू सिंह और उसकी पत्नी मिले, जिनने तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रीवा जिला शिक्षा विभाग में इस समय माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान संकाय के शिक्षकों का अचानक स्थानांतरण की खबर से शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग में इस समय माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान संकाय के शिक्षकों के अचानक स्थानांतरण की खबरों से शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा विज्ञान संकाय के अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें लेकर रीवा जिले में कितने पद खाली नहीं हैं जिससे उन्हें यहाँ रखा जा सके। विज्ञान संकाय के अतिशेष शिक्षकों का कहना है कि इसमें काफ़ी मात्रा में महिला शिक्षिकाएं हैं और लगभग सभी पद सिंगरौली ज़िले में खाली हैं, जहाँ उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसे में अचानक वो अपने परिवार एवं बच्चों के साथ कैसे पहुँच सकते हैं, इस बात को लेकर आक्रोशित शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा उप मुख्यमंत्री से इस विषय पर आज दूसरी बार चर्चा की गई, जहां जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा मंत्री से संबंध में चर्चा की गई है और अप्रैल माह तक के लिए आदेश टाला जा सकता है। हालांकि अतिशेष शिक्षकों का भी यही कहना है कि इस सत्र में उनका स्थानांतरण न किया जाए। ये हमारी जो तीन बहनें हैं, ये हमारे रीवा जिले में विज्ञान शिक्षक की माध्यमिक शिक्षक हैं। ये SS2 में विज्ञान विषय की हैं। विज्ञान विषय में जिले में जगह नहीं है, पद रिक्त नहीं है, इस कारण ये अतिशेष हो गई हैं। संभाग में भी जगह नहीं है, सिर्फ सिंगरौली में जगह है। और इन सबकी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय से कि हम लोगों के मिड टर्म चल रहे हैं
और बच्चे की परीक्षा प्रभावित होंगी तो मार्च तक ये काउंसलिंग रोक दी जाए। और भैया ने इनके मांग पर आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करके बताते हैं। अब देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है सामने। कहना है शिक्षा विभाग का कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ हमें भेजा जा रहा। तो जब हम यहाँ आए थे जिले में तब तो यहाँ जगह थी, इसके बाद जगह होने पर ही हम आए हैं यहाँ। चाहे हम भाई हो चाहे बहन हो, सारे लोग विज्ञान के शिक्षक की आज ऐसी दुर्गति कर दी है प्रशासन ने कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। माध्यमिक विभाग में जो पोस्टेड थी महिला खासकर विज्ञान की, उनको यहाँ से जिले से बाहर भेजने को मजबूर किया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग करें। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने की भी, जो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितनी दूरी पर है स्कूल, कहाँ पर है, और चॉइस फिलिंग करें। फिर इसके बाद ये हुआ कि मंत्री जी से हम लोग मिले तो आश्वासन मिला कि वो बात करेंगे सीपीआई से, पीएस से बात करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिसके हिसाब से हम लोगों को कुछ दिनों के लिए यहाँ मिलेगा और फिर जैसी सुविधा होगी वैसी व्यवस्था होगी। पर आज ये स्थिति है कि आज हमारी काउंसलिंग कल है फिर से, और उसमें भी ये कहा गया है कि यदि आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका वेतन आगामी माह का रोका जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि अभी तो फिलहाल काउंसलिंग बिल्कुल रोक दी जाए और इसके बाद कोई रास्ता निकालें तो जिले ब्लॉक जो जहां का है उसको वहीं पोस्टिंग दे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं आए थे। ये मामला ये है कि जो ये अनावश्यक रूप से हम सब पे थोपा जा रहा है अतिशेष विज्ञान शिक्षकों की काउंसलिंग, ना ही हमको समय दिया जा रहा है और ना ही ये बताया जा रहा है कि आपको कौन सा पद लेना। सीधे अभी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ सिंगरौली की पदें थी और हम लोग को संभाग में कहीं भी भेज सकते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि हमको कौन सा पद लेना है। अगर नहीं भी जाते तो अनावश्यक रूप से कोई भी पद वो हमारे स्थान को हमको दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी तक जो उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग हुई है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, वो पद रिक्त ही नहीं दिखाए जा रहे हैं। पोर्टल अपडेट कर ले पहले, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, उनका भी पद नहीं दिखाया जा रहा है। माध्यमिक का ही बता रहे हैं और उच्च माध्यमिक का भी बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जो सीएससी बीएससी है वो पद भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, जिससे हम सभी बहनों को और भाइयों को सुविधाएं मिल सके कि हम भी इसी जिले में रहकर और सही पद ग्रहण कर सके और हमको अनावश्यक रूप से यहाँ रीवा जिले से कहीं न भेजा जाए। 3 अक्टूबर यानी गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान दुर्गा पूजा के साथ ही कन्या भोज का आयोजन किया जाएगा। नवरात्रि उत्सव पर विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। नवरात्रि की जो शुरुआत है ये 3 तारीख को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसमें आप माता की पूजा अर्चना वगैरह सब कर सकते हैं। हर महापुरुष ने जो है शक्ति की आराधना की है, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे स्वयं रावण हो, उसने भी जो है शक्ति की आराधना की थी, जिससे जो है अमृत की प्राप्ति होती है, लाभांश की प्राप्ति, धन कुबेर आदि की प्राप्ति होती है। और इस 9 दिन जो है व्रत आदि रहना चाहिए। साथ में जो है हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी भागवत का पाठ करें, देवी संबंधित जो है हवन आदि करें। और देवी स्थापना की विधि ये है, लाल कपड़ा बिछाएं, अक्षत आदि बिछाएं, माता की फोटो पूजा फोटो आदि रखें, मूर्ति आदि रखें और जवारे आदि बोएं, साथ में अखंड दीपक वगैरह जलाएं, जिससे जो है माता की स्थापना हो। उसको आम की टेरी, आम की लकड़ी से हवन आदि करें। यथा सामर्थ्य जितना हो सके उनको जो है पुष्प है, जल है और गंगा जल अर्पण करके पूजा पाठ करें तो निश्चित रूप से जो है आपको कल्याण होगा। 9 दिन जो है विभिन्न तरीक़ों से उनको वस्त्र से सुशोभित करें, जैसे कि प्रथमम शैलपति च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेसी, कूष्मांडे चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि। इस तरह करके जो है 9 दिन जो है माता का स्वरूप करके, माता का जो है ध्यान करके उनको श्रृंगार करें, पताका आदि लगाएं, झंडा आदि लगाएं, नारियल प्रसाद आदि को अर्पण करें और सबको जो है नारियल प्रसाद आदि को जो है वितरण करें, जिससे जो है कल्याण की प्राप्ति होती है। और 9 दिन जो है आप अगर व्रत रहते हैं तो 9 दिन आप व्रत रहें और 9वीं जो है जब ख़त्म हो तो उसके बाद जो है पारण आदि करें, जिससे कि जो है आपको माता जो है साल भर तक जो है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिंधु यूथ विंग द्वारा जर्नी ऑफ सिंधीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में जर्नी ऑफ सिंधीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एआई विजुअल के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए 20 सदस्यीय म्यूजिकल टीम उपस्थित रही। इस दौरान कहानीकार एवं लेखक मोहित शिवनानी ने सिंधियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और विभाजन की पीड़ा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा 85 पार के लोग अब गिने चुने ही बचे हैं, उन्हें उस विभीषिका का अंदाजा है। नाटकों के माध्यम से उस विभीषिका को वर्तमान समाज तक पहुंचाना होगा। इस दौरान मोहित शिवनानी ने कार्यक्रम के माध्यम से सिंधु समुदाय के संबंधित संस्कृत और उनके संघर्षों के ऐतिहासिक धरोहरों की प्रेरणादायक कहानी एवं शानदार नमूने पेश किए। कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, सरदार प्रहलाद सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और देर रात तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आनंद। ये प्रोग्राम चल रहा है सिंध, सिंधीज और सिंधियत, जर्नीज ऑफ सिंधीज इस कार्यक्रम का नाम है, जो कि बाहर से आ रहे कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति चल रही है इस कार्यक्रम की। मुंबई से कलाकारों की टीम आई है, 20 कलाकारों की टीम आई है इसकी विशेष अद्भुत प्रस्तुति देने। विशेष, अनूठा और ऐतिहासिक बहुत कुछ है इस कार्यक्रम में। 1947 के बाद भारत के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने त्याग दिए, सिंध को छोड़कर यहाँ आए खाली हाथ, अपनी वहाँ पर सारी हमारी रोजी रोटी, हमारी माँ, जमीन, जन्मभूमि, हमारे जितने भी वहाँ पर थे, वहाँ से हम लोग खाली हाथ हमारे बड़े बुजुर्ग आए और यहाँ पर आकर मेहनत की, संघर्ष की, देश के लिए सिंध त्याग कर यहाँ पर कैसे वो बसे, कैसे उन्होंने अपना पालन किया, कैसे वो मेहनत और संघर्ष के द्वारा उन्होंने अपने जीवन यापना की, रोजी रोटी के लिए सारे इंतजाम किए, वो सारी बातें इस कार्यक्रम में दिखाई जा रही हैं। देश आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, हमारे सिंधु समुदाय का क्या मेन भाग्य रहा, कौन कौन उसके स्वतंत्रकारी थे, उन सब के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है। रीवा जिले में धार्मिक यात्रा पर काठमांडू गए 6 लोग लैंडस्लाइड के चलते फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन द्वारा नेपाल सरकार से संपर्क किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर रीवा ने क्या बताया, आप सुनिए। स्थानीय जानकारी के अनुसार रीवा के जो 6 से 8 लोग हैं, वहाँ पर कहीं भी सूचना हम लोग को मिली है। हम लोग शासन के माध्यम से कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी इसमें बेहतर होगा उन परिवारों की वापसी के लिए वो हम सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये काठमांडू का विषय है तो ये उच्च स्तरीय हम लोग बात करते हैं और इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज संस्कृत विश्वविद्यालय का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज लक्ष्मण बाग स्थित संस्कृत विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर उन्होंने चर्चा की, साथ ही इस बात की खुशी जाहिर की कि 80 छात्र इस साल संस्कृत विद्यालय में विद्या प्राप्त करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जल्द इस दिशा में पूरे प्रयास किए जाएंगे और छात्रों को छात्रावास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है उसमें बड़ी खुशी की बात है कि करीब 80 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है और अब उनकी कक्षाएं के लिए कक्ष तैयार हो जाएं, इसकी समीक्षा की गई है और भोजन और आवास, उनको हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पे रहेगी और निःशुल्क भोजन भी रहेगा। और संस्कृत पढ़ाने के लिए जब तक रेगुलर टीचर नहीं आते तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो संस्कृत के विद्वान हैं, आचार्य और शास्त्री हैं, 15-20 की संख्या में उन लोगों ने अपनी सहमत दी है कि बच्चों की कक्षाएं शुरू कराइए, हम लोग पढ़ाने उनको आएंगे क्योंकि हम लोग रिटायर हो गए हैं और हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के संस्कृत विश्वविद्यालय का जो रीवा परिसर है
जिसकी बहुत पुरानी मांग रही है कि रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो अब सुचारू रूप से संचालन की स्थिति में आ चुका है। उसी की चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वैश्य सम्मेलन मध्य प्रदेश युवा इकाई रीवा द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। देश भर में आज गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई जिला रीवा द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही स्वच्छता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासम्मेलन के युवा इकाई द्वारा महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज ये हमारा वैश्य दिवस के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। आज यहाँ पर फल वितरण, मिष्ठान वितरण के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा और कहीं न कहीं हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएंगे। आज राष्ट्र में स्वच्छता दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं, इसलिए आज महात्मा गांधी जी के स्मरण में हम लोग जयंती पर सब कार्यक्रम करके महात्मा गांधी को सबकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के पिता थे और इस भारत देश को सत्य अहिंसा के मार्ग पर ले जाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई, इसलिए हम उनको श्रद्धा। 3 अक्टूबर को सिविल लाइन स्थित नवनिर्मित अटल पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। गुरुवार 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इसी शुभ अवसर पर सिविल लाइन स्थित अटल पार्क का शुभारंभ किया जाना सुनिश्चित हुआ है। इस खास मौके पर मशहूर गायक कैलाश खेर अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया, 10 एकड़ का एक ऐसा पार्क बन के तैयार हुआ है जिसकी लंबे समय से रीवा की जनता को जरूरत थी, मांग थी। उस सिविल लाइन पार्क का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है, अटल पार्क। उसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को होगा और इस अवसर पर देश के जाने माने गायक कैलाश खेर जी आ रहे हैं। वृंद महोत्सव पहले रीवा में कई बड़े कलाकारों को रीवा में आना होता था और रीवा के लोगों का मनोरंजन होता था। बीच में कोविड और फिर कई प्रकार की चीज़ें आई जिससे वो ब्रेक हुआ था। वृंद महोत्सव की याद को ताज़ा करने वाला ये इवेंट कैलाश खेर नाइट सिविल लाइन स्थित अटल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब आएं और इस संगीत संध्या में शामिल हों और कैलाश खेर जी के गीतों का आनंद उठाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।